सरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कार करोमि। ओम स्तवया वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विदानाम् आयु प्राण प्रजां कीर्ति प्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा लोकम्। तदुपरांत आइए व्यास भगवान की वंदना करते हैं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय यतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिया सहजं विरचिता ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिदिव्यं प्रज्ञापुराणं बलमास्तु ते प्रज्ञापुराणं बलमास्तु ते। आइए पावन प्रज्ञा पुराण का पूजन का क्रम संपन्न हुआ। गायत्री माता की जय। अब बारी आ रही है हमारे देवतुल्य भाइयों जो मंच पर मंचासीन हैं, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करेंगे। श्री वीरेंद्र कुमार प्रधान जी, श्री वीरेंद्र कुमार प्रधान जी, श्री कौशल कटियार जी, श्री राम भूखन जी, श्री राज बहादुर कटियार जी, श्री रमाकांत कटियार जी, आप लोग शीघ्रता से मंच पर आ जाएं, निवेदन किया जा रहा है। आप लोगों को प्रज्ञा टोली का स्वागत सम्मान के लिए। और इसी क्रम में श्री नीरज कटियार जी पूर्व प्रधान, श्री प्रमोद कुमार कटियार जी मंच पर हैं, श्री संजय कटियार जी, श्री संजय कटियार जी, श्री प्रेम कटियार जी, आप सभी भाई, ये 10 भाई मंच पर पहुंचने हैं, शीघ्रता करके आ जाए। और हम देख रहे हैं श्री रामू कटियार जी, श्री रामू कटियार जी आप भी आ जाए। 10 भाई शीघ्रता करके आ जाए, मंच पर पहुंचे। एक थाली पूजन थाली होगी। आप सभी भाई मंच पर पहुंचने की कृपा करेंगे। सभी भाई मंच पर पहुंचने की कृपा करें, शीघ्रता करें टोली के स्वागत के क्रम में। हमारे स्वयं से भाई थोड़ा सा चलिए, ये माला
ध्यान रखेंगे कि हमारे 5 भाई हम बोल रहे हैं यहाँ से रोली से स्वागत करेंगे, तिलक लगाएंगे एक एक करके। फिर इसके बाद में 5 भाई माला का क्रम होगा, माला पहना करके स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे श्री नीरज कटियार जी, श्री नीरज कटियार जी पूर्व प्रधान, तिलक से स्वागत करेंगे। परम आदरणीय श्री परमेश्वर साहू जी का आप तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं और माला और भाई को दीजिएगा। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं। अगले क्रम में ध्यान रखेंगे 10 भाई हैं तो 5 भाई ध्यान देंगे। आदरणीय राजबहादुर मामा जी पहले 5 भाइयों को तिलक लगवाएंगे, माला जो अन्य 5 लोगों को है उनको दिलाना है, ठीक है। ऐसे जो है क्रम पूरा करना है। इस स्वागत जितना ही ज्यादा देव शक्तियों का स्वागत करेंगे देवत्व उतना ही बढ़ता है, इसलिए स्वागत में कोई कमी नहीं। हम सभी लोग अंतःकरण से भाव के माध्यम से स्वागत करते हैं। अगले क्रम में हम निवेदन करेंगे श्री कौशल कटियार जी तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। टोली के सहायक आदरणीय इसी तरह से स्वागत कर रहे हैं श्री आर्यन पटेल जी का संगीत के साथ में श्री आर्यन जी का स्वागत किया जा रहा है और पुष्प की माला दे दें। अगले क्रम में हम निवेदन करेंगे श्री रमाकांत कटियार जी पुष्प की माला को पहना करके श्री आर्यन जी का स्वागत करेंगे। मधुर संगीत के माध्यम से हम सभी लोगों को परम पूज्य गुरुदेव का संदेश और ये वातावरण को शुद्ध बनाने का इतना बड़ा सुंदर प्रयास हम सभी लोग धन्य हो रहे हैं। और अगले क्रम में हम निवेदन करेंगे संजय कटियार जी, श्री संजय कटियार जी जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था भोजनालय माँ भक्ति भोजनालय में अपना पूरा योगदान तन से समर्पित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उसी क्रम में श्री विनोद कुमार शुक्ल जी जो सारथी है, थोड़ा सा स्वागत आज किया जा रहा है। वैसे तो हमारे सहायक श्री विनोद बाबू जी आदरणीय श्री अशोक पटेल जी माला से स्वागत कर रहे हैं। श्री विनोद कुमार कटियार जी, श्री जय हो अगले क्रम में टोली के सह सहायक श्री अशोक पटेल जी का स्वागत करेंगे। श्री राजबहादुर कटियार जी तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। माल्यार्पण करेंगे श्री रामू कटियार जी। आप लोग थोड़ा जोरदार तालियों के साथ में भव्य स्वागत करेंगे, क्योंकि ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बेटा गांव से माताएं बहनें और यहाँ पर सभी लोग दिल खोल करके इस कार्यक्रम में अपने सहभागी करते हैं और दिल खोल करके भी जो है स्वागत सम्मान भी जो है करेंगे, तो ताली में कोई कंजूसी नहीं। अगले क्रम में श्री जय हो भेड़िया जी का स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र कटियार जी
श्री जय हो देविया जी का स्वागत किया जा रहा है। जय लगा करके श्री राजेंद्र प्रसाद बिहार जी तालियों के माध्यम से आपका स्वागत करें। और आखिरी में स्वागत श्री वीरेंद्र कुमार प्रधान जी माल्यार्पण करके स्वागत का क्रम संपन्न करेंगे। ताली बजाते हुए आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। ओम भूर्भुवस्सुः देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वागत का क्रम संपन्न हुआ और अब हम निवेदन करेंगे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मंगल भवनय मंगलहारे द्रवहु सुदशरथ अखिल बिहारी। मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अखिल बिहारी। या राम माया सब जग जानी करम राम जुग भाई। या राम मैं सब जग जानी करम राम तोरे जुग भाई। जनक सुता जग जनम जानती अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जनम जानती अतिशय प्रिय करुणा निधान। आपे जुग पद कमल मनावं दास भाग रमति पावं। कमल मनावं दास भाग रमति पावं। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा विनहि प्रयास होई भवभंगा। हो बड़े भाग्य पाइय सतसंगा विनहि प्रयास होई भवभंगा। जमुनि बचहि प्रयागा विनहि राम पद अति अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। देवतनुज किंकर नर श्रेणी सादर माचहि सकल त्रिवेणी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जन फल पे किया पाला सात होई विकल्प करुणा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। प्रणव पवन कुमार गण गण पावक ज्ञान हृदय जल बीज सवा कहियत भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय थे। बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय थे। ओम कं करोति वाचालं
पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द श्रीमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आयातु वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसामातः ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। कण कण में सब व्याप्त परम पुरुष गुरुदेव परम वंद्य माता जी, पावन धर्म नगरी बेहटा के रहने वाले मेरे सभी धर्म प्राणात्मी बंधुओं, स्नेह सलीला शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, भारत के भावी कर्णधार मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों, आप सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा सत्ता को नमन वंदन करते हुए आइए आज के इस पावन प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। उसी चौपाई के माध्यम से जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला अवतार होहि पित बकाहु मरारा। यहाँ पर त्रिवेणी संगम की महिमा महत्ता को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वहां स्नान करने से कौवा कोयल बन जाता है और बगुला राजहंस बन जाता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के मन में आया मैं प्रैक्टिकल करके देखूं, क्योंकि वो साइंस पढ़ा हुआ था और साइंस में बिना प्रमाण के, बिना प्रैक्टिकल के, बिना प्रयोग के कुछ उस पर सिद्ध होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो अध्यात्म में, धर्म में शब्द को ही प्रमाण मान लिया जाता है, अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रमाण कुछ लोग प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण के माध्यम से ही उसको स्वीकारोक्ति हम लोग दे देते हैं, अनुमान लगा करके मान लेते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा। एक उपमान भी होता है, किसी वस्तु को किसी तुलना करके इसको मान लिया जाता है, और एक होता है शब्द प्रमाण, जिसको आप्त वचन कहा गया है, महापुरुषों का वचन कहा गया है। शब्द प्रमाण, ऋषियों ने जो कुछ भी बात कही है वो हमारे लिए प्रमाण है, उसमें अलग से और कुछ इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि महाराज आप लोग कहते हैं शब्द प्रमाण मान ले, महापुरुषों ने जो कहा उसको मान ले, ऋषियों ने जो कहा उसको मान ले, क्यों माने आखिर? क्योंकि आज व्यक्ति जब ज्यादा जितना जैसे पढ़ता चला जा रहा है वो अपनी संस्कृति से दूर होता चला जा रहा है। तर्क तथ्य प्रमाण वो चाहता है, शब्द को नहीं मानता, आप्त वचन को, महापुरुषों के वचन को स्वीकार नहीं करता। कैसे मान ले? तो भाइयों बहनों आपसे निवेदन है, ऋषि हमारी संस्कृति की माता है और मां ने यदि कुछ कहा है तो जरूर वो सत्य है। यदि मेरी मां ने कहा है बेटा ये तुम्हारा पिता है तो है, फिर इसमें और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से मेरे ऋषि ने यदि कोई बात कही है तो उसको और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति की माता है। इसलिए कभी भी ऋषियों की बात पर प्रमाण मानने का आवश्यकता नहीं है। कोई बेटा ये थोड़ी कहता माँ आप कह रहे हैं क्या है इसका प्रमाण, नहीं मांगा जाता। उचित कहा, ऋषियों की बातों पर कोई प्रमाण नहीं मांगना चाहिए। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, उसने देखा कि त्रिवेणी संगम में कौवा स्नान करता है, कोयल बन जाता है। मैं प्रयोग करके देखना चाहता हूँ, बगुला राजहंस बन जाता है, देखना चाहता हूँ। एक पकड़ा बगुला और एक पकड़ा कौवा और चला गया प्रयागराज। वहां खूब
डुबकी लगाया और उसके बाद कौवा को ही नहलाया, बगुला को भी नहलाया, और नहलाने के बाद देखा कौवा तो कौवा ही है, बगुला तो बगुला ही बना हुआ है, और फिर कोसने लगा, गाली देने लगा। किनको? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। देखो क्या क्या बात लिख देते हैं यहाँ पर। ये तो हुआ नहीं। एक महात्मा जी ध्यान करते बैठे हुए थे, उनके कान में जब ये बात पहुंचे तो उन्होंने कहा, बेटा तुम परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बात है, बताओ तो जरा। उसने कहा, महात्मा जी क्या बताओ, देखो वहां लिखा है मज्जन फल पे किए तत्काला का कहो बको मराला। मैं प्रयोग कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था, तो ये तो प्रमाण तो हुआ नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। कौवा तो कौवा ही बना हुआ है, बगुला तो बगुला ही बना हुआ है। महात्मा जी ने कहा, बेटा शब्द के अर्थ में भटक गए हैं तुम, और अधिकांश हम सब भाई बहन शब्द के अर्थ में भटक रहे हैं दुनिया में। किसी ने यदि कुछ हमको कह दिया, अरे वो किस भाव से कहा था उसको तो समझने का प्रयास करिए। भाव में हम जाते हैं तो शब्द को लेकर के परेशान हो जाते हैं, परेशान करने लगते हैं। तो शब्दों पे मत जाइए। महात्मा जी का बेटा यहाँ पर शब्दार्थ नहीं, यहाँ तो भावार्थ है, इसको भाव को समझना पड़ेगा। गोस्वामी जी आके कहना क्या चाहते हैं, त्रिवेणी संगम, आप में से कई भाई बहन गए होंगे, वहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? एक का नाम है गंगा, एक है यमुना जी, और एक है सरस्वती। पर आज तक के मैं जिनसे भी पूछा, भैया गंगा का दर्शन किया हो? बोले हाँ करते हैं। यमुना जी का? बोले हाँ यमुना जी को दर्शन था। सरस्वती का आपने देखा? तो दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देती, पर है बात। इसी प्रकार से महात्मा जी ने उनको समझाते हुए कहा, बेटा ये गंगा क्या है? ये गंगा है राम कथा, ये सुर शरीरधारा, ये भक्ति रूपी है गंगा। और यमुना को कर्म कहा गया है, और सरस्वती ज्ञान है। मनुष्य के जीवन में जब भक्ति का अवतरण होता है तो दिखाई देता है। गंगा मैया का हम दर्शन करते हैं। एक नौजवान के अंदर जब भक्ति का अवतरण हुआ तो फिर वो निकल गए थे, मुझे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, और वो नौजवान अपने आप को भारत माता को समर्पित कर देते। ये क्या है? ये भक्ति है। भक्ति जब हमारे जीवन आती है, भक्ति एक है जो यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये साक्षात भक्ति का दर्शन है। अन्यथा इतनी कड़ाके ठंड में आप अपने घर रहते, यहाँ पर है भक्ति जब अवतरित होती है तो दिखाई देता है। और कर्म जो हम कर्म करते हैं वो भी दिखते हैं। यमुना जी का दर्शन होता है, लेकिन ज्ञान को देखा नहीं जाता। कोई आवश्यक नहीं, मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, आप ज्ञानी भी हो। आप हमसे कई यहाँ पर ज्ञानी विद्वत जन बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम आपस में विचार विमर्श करते हैं तब पता चलता है कि आप कितने ज्ञानी हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, किसी अवस्था को देख करके, किसी रूप को देख करके, किसी रंग को देख करके हमको आपको उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का संबंध रूप से नहीं है, धन से भी नहीं है, पद से भी नहीं है, प्रतिष्ठा से भी नहीं है, अवस्था से भी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी समझदार ज्ञानी हो सकता है और एक बुजुर्ग भी अज्ञानी हो सकता है, नो डाउट। एक काला कलूटा व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है और एक गोरा चिट्टा व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है और एक महल में रहने वाला व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है। क्योंकि ज्ञान का जो संबंध है भाइयों बहनों, वो रूप रंग से नहीं है, अवस्था से नहीं है। महात्मा जी ने बताया, बेटा जिनके अंतःकरण में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समावेश होता है, उस अंतःकरण को प्रयागराज कहा गया है। और वही व्यक्ति, यहाँ पर कौवा जो शब्द है, काक हुई पिक बराला,
कौवा कोयल बन जाता है। जिनके जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति मिलती है जिनके हृदय में, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। कौवे वाला प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कोयल जैसा बन जाता है और बगुले की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भाई और बहनों राजहंस बन जाता है। माँ जन फल पे किया तत्काला, जन फल पे किया तत्काला, यहाँ पर आप उपस्थित हैं। इसी त्रिवेणी संगम में हम लोग स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं। आवाज नहीं आती है, जय बोलना चाहिए। जय बोलने का बहुत लाभ है। जय हम इसलिए नहीं बुलवाते हैं कि बुलवाना ही है। जय जब हम बोलते हैं ना, हमारे जितने पाप है वो क्षय होता है। इसलिए जय जब भी बोलने की बारी आए तो जोरदार बोलना चाहिए। दोनों हाथ जोड़िए, आइए गुरु सत्ता को पावन प्रज्ञा पुराण को नमस्कार करते हुए नमस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष स्वरूपाय सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। एकदा तु हिमाच्छन्ने उत्तराखण्ड मण्डले अभयारण्यके ताण्डीय समीपो धालकास्तथा पिप्लादं पप्रख्यातो महाप्राज्ञां ऋषिवरम् अष्टावक्रो ब्रह्मज्ञानी लोककल्याण हेतवे। एक बार हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्य में तांडीय समीप धालक ऐत्रेय इत्यादि ऋषियों का समागम हुआ। सत्र का अध्यक्षता कर रहे थे महाप्राज्ञ पिप्लाद। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए थे सभी ऋषि मुनि। सबसे आगे बैठे हुए अष्टावक्र मुनि ब्रह्मज्ञानी है, अपने स्थान पर खड़े होकर के लोक कल्याण को दृष्टि में रख करके अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र वही है
जो माँ के गर्भ में सभी वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, माँ के गर्भ से ही जिन्होंने अपने पिता को त्रुटि के लिए टोक दिया था, उनके पिताजी अपने शिष्यों को वेद पाठी ब्राह्मण थे, शिष्यों को पढ़ा रहे थे वेद की ऋचाएं, उसमें 8 स्थानों पर उन्होंने त्रुटि कर दी। पढ़ाते समय अंदर बैठा हुआ शिशु बोलने लगा, पिताजी यहाँ पर आपने जो उच्चारण किया है, हर्ष के स्थान पर आपने दीर्घ उच्चारण कर दिया है, विसर्ग का उच्चारण ही नहीं हुआ है, अनुसार नहीं लगा है, हलंत नहीं लगा है, आदि आदि 8 स्थानों पर उन्होंने बता दिया था। पिता को गर्व नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना ज्ञानी है, लेकिन अहंकार को ही ठेस पहुंचा, सबके सामने टोक दिया। इसलिए पिता ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया था, जा तेरा जब जन्म होगा तो 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े पैदा हो। और अष्टावक्र मुनि, इसलिए उनका नाम था अष्ट, 8 वक्र टेढ़ा। एक बार यही मुनि राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं। क्यों? राजा जनक की सभा ज्ञानियों की सभा है। आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान करने, सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, चेतन क्या है, अचेतन क्या है, आत्मा क्या है, आदि आदि विषयों पर ज्ञान चर्चा करने के लिए ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र मुनि जब जनक के दरबार में पहुंचते हैं, जितने ज्ञानी सब बैठे हुए थे, सबने देखा और देख करके जोरदार हंसी उड़ाई। अक्सर हम लोगों से भी ऐसी भूल हो जाती है, किसी को देखते हैं, कोई यदि किसी का स्वरूप कुछ विचित्र लगता है तो हमको हंसी आ जाती है। भाइयों बहनों, कोशिश करना कि भगवान की कृति को देख करके हंसना नहीं चाहिए। कोई काले हो, कोई गोरे हो, कोई टेढ़े हो, कोई टेढ़े हो, ये हमने तो नहीं बनाया, ये तो परमात्मा ने बनाया। इसलिए परमात्मा की कृति को देख करके हंसना नहीं चाहिए। अष्टावक्र मुनि को देख करके जितने ज्ञानी बैठे थे सब ठहाका मार करके हंसे। जब सब हंस लिए तो अष्टावक्र मुनि भी हंसते हैं, वो भी ठहाका मार के जोर से हंसते। ज्ञानियों को लगा ये तो हंस रहे भाई। पूछा, महाराज जी आप क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे ज्ञानियों, आप क्यों हंस रहे थे, जरा आप पहले बताइए, क्योंकि पहले आप लोग हंस रहे थे। आप बताओ फिर हम बताएंगे हम क्यों हंस रहे थे। ज्ञानियों ने कहा, हम आपको देखकर हंस रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, हम आपको देख कर हंस रहे थे। तो ज्ञानियों का हमारे अंदर ऐसा क्या है जो आप देखकर हमको हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने कहा, तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो देख करके आप हंस रहे हो? ज्ञानियों ने कहा, आप टेढ़े मेढ़े काले कुलीटे हैं, आपको देख करके हमको हंसी आ गई। भाइयों बहनों, अष्टावक्र मुनि ने कहा, मैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, चेतना के बारे में, अवचेतन मन के बारे में, प्रकृति और पुरुष के बारे में ज्ञान चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे हंसी आ रही है और इसलिए मैं हंस रहा हूँ और वापिस जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भी ज्ञानी नहीं बैठे हैं। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ जितने बैठे हुए सब चर्मकार बैठे हुए हैं, जो सिर्फ चमड़ी को देख करके किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं। ज्ञानी लोगों को अपनी भूल मालूम हुई, चरणों में गिर गए, बोले क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। भाइयों बहनों, आत्मा का सौंदर्य अलग होता है, वो दिखता नहीं है। इसलिए किसी को भी किसी के रूप को देखकर, आकार का प्रति को देखकर हंसना नहीं चाहिए। पहले भी मैंने निवेदन किया, ज्ञान का जो संबंध है रूप से नहीं है, अवस्था से नहीं है। आज वही अष्टावक्र मुनि अपने स्थान पर खड़े होकर के सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम सबके कल्याणार्थ उन्होंने एक अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महाप्राज्ञ प्रहलाद के सामने खड़े होकर, ईश्वर भूपति साक्षात्
तस्य महामुने मानवं राजपुत्रं स्वं कर्तुं सर्वगुणान्वितं विभूते स्वादाद् बीजरूपे सर्वामुदान्वितः सृष्टिसञ्चालकोऽप्येष श्रेयसामरहितं कथम्। ब्रह्मांड के सम्राट राजकुमार परमात्मा ने मनुष्य को राजकुमार बनाकर इस धरती पर भेजा। अपनी समस्त विभूतियां परमात्मा ने मनुष्य को बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक प्रदान की। उसे सृष्टि के संचालन में सहयोगी बन सकने का योग्य बनाया। फिर भी मनुष्य उस श्रेय से, उस गौरव से वंचित क्यों हो रहा है? हे महाप्राज्ञ प्रहलाद, सामर्थ्य की कमी हो तो बात समझ में आती है। मनुष्य के पास यदि साधन का अभाव हो तो भी बात समझ में आती है। प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो भी बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं है। आज का मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक क्यों गया? प्रभु कृपया करके मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करिए। भाइयों बहनों, वास्तव में अष्टावक्र मुनि ने जो जिज्ञासा प्रकट की है हमारे और आपके जीवन से संबंधित है। हमारा और आपका जीवन परमात्मा ने हमको और आपको मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेजा। सब कुछ परमात्मा ने हमको और आपको दिया। परमात्मा का जो कुछ भी था मनुष्य नाम के प्राणी को दिया उदारता पूर्वक। और हम और आप मनुष्य के उस उपहार को क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सोचनी है, ये विचारनी है। हम सब अपने लक्ष्य से भटकते चले जा रहे हैं। अनायास हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ इस धरती पर। परमात्मा के पास जाकर के हमने विनती की, हमने प्रार्थना की, भगवान एक बार मुझे इंसान बना दीजिए। भगवान को दया आ गई और भगवान ने हमको और आपको इंसान बनाया। भगवान ने पूछा, बेटा तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो? हमने कहा, प्रभु बहुत जन्म हो गया हमारा, बहुत मृत्यु के गाल में हम समाते गए, अब इससे हम छुटकारा पाना चाहते, इसलिए प्रभु एक बार हमको इंसान बना दीजिए। इंसान बना देंगे तो हम वादा करते हैं कि आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपको हम नहीं भूलेंगे प्रभु, आपको याद करेंगे। लेकिन भगवान तो दया करके हमको और आपको इंसान बना दिया। हम लोग इस धरती पर आए और उसी चीज को भूल गए जिसके लिए आए थे। भाइयों बहनों, कोई व्यक्ति यहाँ से तैयारी करके हरिद्वार आए, गंगा के किनारे पहुंच करके, घाट पे पहुंच करके भूल जाए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो उसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। गंगा के किनारे आप पहुंच गए हैं तो डुबकी लगाओ भाई, स्नान कर लो। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। परमात्मा ने हमको आपको मनुष्य बनाया है तो इस जीवन के माध्यम से शानदार काम कर ले। जीवन के माध्यम से शानदार काम हमको और आपको करना है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मदयाचल की शीतल सुगंध समीर, कल प्रात को जाने चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कर ले हरि राम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली ना हिली। क्या पता, कई लोग कहते हैं महाराज इतना जल्दी क्या है, फिर देख लेंगे ना, फिर कभी कर लेंगे भगवान का भजन। और
कभी फिर नहीं आता है, बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब आपको अवसर मिले तो भगवान को स्मरण कर लेना चाहिए। इसके लिए नहीं देखना चाहिए सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, कि दोपहर में करेंगे। जब आपको अवसर मिले तो आपको भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को याद करके सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। रोज हम झाड़ू लगाने का काम करें। अरे गाए जा भगवान के गुण गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। समय मिले अपने प्रभु को स्मरण करते रहिए। भाइयों बहनों, अष्टावक्र मुनि ने
अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि आज मनुष्य अपने लक्ष्य से क्यों भटक गया है। साधन की कमी हो तो बात समझ में आती है, सामर्थ्य की कमी हो तो भी बात समझ में आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो भी बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मनुष्य को वो सुविधा प्राप्त है जो कभी रावण को सुविधा प्राप्त थी। रावण के बारे में कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है, रावण की सभा में सभी देवता हाथ बांधे खड़े हैं, पता नहीं कब किसको आदेश मिले और सेवा करने के लिए दौड़ना पड़े। सभी राजा बंदी बंधे। आज हमारे भी हाथ में सभी देवता खड़े हुए हैं। आपको यदि वरुण देवता की जरूरत पड़ जाए तो नल के टोटी खोलिए, जैसे ही आप नल खोलेंगे, टोटी खोलेंगे, वरुण हाजिर। कहिए बहन जी, भाई साहब बोलिए क्या आदेश है। गर्मी लग रही है, पवन देव की जरूरत है। जैसे स्विच ऑन आपने किया, पंखा आपको हवा देना शुरू, पवन देव का। ठंडी बढ़ गई है, जैसे आपने स्विच ऑन किया, हीटर, अग्निदेव प्रकट। मनुष्य को कितनी सुविधा मिली हुई देखिए। तो जो रावण को सुविधा थी आज प्रत्येक मनुष्य की सुविधा है। तो साधन की कमी नहीं है मनुष्य के पास, साधन का तंबार लगा हुआ है। और भगवान भी वही है जो पहले ध्रुव के समय, प्रहलाद के समय, द्रौपदी के समय भगवान थे, वही भगवान है आज भी। कमी कहां हो गई है। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। परमात्मा वही है, भगवान वही है, लेकिन आराधना नहीं है। भाइयों बहनों, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए दो कड़ी है। एक का नाम है साधन और एक का नाम है साधना। परमात्मा ने साधन भी दे दिया है, सिर्फ एक ही काम हमको करने का आवश्यकता है, वो है साधना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण कहि गावा, सुर दुर्लभ सदगुण कहि गावा, नरतन समन गवन हो देहि, जीव चराचर जाचक देहि, जीव चराचर जाचक देहि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आइन जहि परलोक सवारा, आइन जहि परलोक सवारा। मनुष्य को सब कुछ दिया है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा कर दिया है परमात्मा ने। इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक गया और कहता है ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, शिकायत में जीता है। भाइयों बहनों, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा। सबसे विशेष यदि कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य, और सबसे विचित्र कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। विशेषता आप सब जानते हैं, ज्यादा बताने का आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के पास सब कुछ है आज, लेकिन इस विचित्र प्राणी के बारे में जरा सोचिए तो ये कैसा विचित्र प्राणी है। हमारे उत्तराखंड में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। यूपी में भी रोता है क्या? यहाँ भी कोई जन्म लेता है बच्चा तो रोता है। बहन कह रही यहाँ भी रोता है। मनुष्य कहीं भी जन्म ले मेरे भाइयों बहनों रोएगा जरूर, रोता हुआ आता है। ये विचित्र प्राणी बता रहा हूं।
हमारे यहाँ के बछड़े को, गाय के बछड़ हमने रोता हुआ नहीं देखा। आप क्या रोता हो तो मुझे नहीं मालूम। क्यों बहन, बछड़ा रोता है यहाँ पर? और माता ने कहा नहीं रोता महाराज, अभी नहीं रोता। देखो, लेकिन आदमी जरूर रोता है। और जब तक जीता है ना, तब तक इंसान, मनुष्य शिकायत में जीता है। हर व्यक्ति शिकायत 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 में जीता है। एक बार गौ माता को हमारे यहाँ 2 घंटे तक पानी नहीं दिया। मैंने पूछा, माँ कोई शिकायत है क्या आपको? बोले नहीं बेटा, कोई शिकायत नहीं, पानी दे तो भी, चारा दे तो भी, कोई शिकायत मेरी गौ माता नहीं करती। लेकिन हम और आप इंसान कहीं भी हो, शिकायत जरूर करता है। यदि किसी के घर हम चले जाएं और चाय के लिए नहीं पूछे, कैसे लोग हैं भाई, चाय भी नहीं, जैसे कुछ चाय अमृत। आज व्यक्ति शिकायत में जीता है, हर व्यक्ति को शिकायत। और जब जाता है ना इस दुनिया को छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके जाता है तो निराश होकर के जाता है, हताश होकर के जाता है। भाइयों बहनों, ये जीवन मिला हुआ है, जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाए तो हम निराश होकर के जाते हैं। ते परत्र दुख पाही, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष। व्यक्ति शिकायत में जीता है, और एक दूसरे की शिकायत करे तो चलो क्षम्य है, लेकिन आज का व्यक्ति तो भगवान की भी शिकायत भगवान से ही करता है। एक चौराहे में खड़ा हुआ व्यक्ति शिकायत कर रहा था, अरे भगवान आपके इतने पक्षपाती है, पड़ोसी को माला माल कर दिए, मुझे कंगाल कर दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक महात्मा उधर से कर रहे थे, महात्मा ने कहा बेटा तू परेशान लग रहा है, क्या बात है? बोले महात्मा जी क्या करूं, परेशान ना हो तो मेरे पड़ोसी के पास 4-4 गाड़ियां है, मेरे पास एक 2 व्हीलर भी नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले बेटा तो बस इतनी सी बात को लेकर के तुम भगवान को गाली दे रहे हो? क्या करूं महाराज, कभी मेरा मन होता है लखीमपुर जाऊं, कभी मन होता है सीतापुर जाऊं, घंटों बस एक इंतजार करना पड़ता है महाराज। तो क्या करूं, मेरे पास कम से कम भाई उनके पास पड़ोसी के पास 4-4 गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, मेरे पास 2 व्हीलर तो होना चाहिए। महात्मा जी का बेटा मैं दिलवा सकता भगवान से, मेरा परिचय है भगवान से, मैं बोलूंगा भगवान दे देंगे। अरे महाराज तो जल्दी कर दीजिए, देखिए। महात्मा जी ने कहा बेटा इसके लिए तुमको भी कुछ करना पड़ेगा। बोले महाराज जल्दी बताओ क्या करना है? बोले 1 पैर देना पड़ेगा। क्या करे महाराज? हाँ बेटा 1 पैर देना पड़ेगा। अरे नहीं महाराज नहीं दे सकते। बोले बेटा 1 हाथ देना पड़ेगा, अभी गाड़ी दिलवा देते। बोले नहीं महाराज मैं हाथ भी नहीं दे सकता। और बोले बेटा आंख दे दो। अरे नहीं महाराज आंख भी नहीं देता, आंख दे दो फिर देखूंगा क्या। तो बोले बेटा कान दे दो। अरे सुनूंगा कैसे फिर महाराज? महात्मा जी ने कहा बेटा ऐसा है, इसका कोई काम नहीं है, वैसे ये काट के दे दो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज यदि यही कट गई फिर क्या रहा दुनिया में, ये नहीं कट। तो कहा बेटा ऐसा कर, 2 किडनी है, 1 किडनी दे दो और 1 मोटरसाइकिल ले लो। बोले नहीं महाराज। महात्मा जी कहा मूर्ख, परमात्मा ने इतना कुछ तुमको दिया है और तुम कहता है मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे मनुष्य का जीवन ही परमात्मा ने दे दिया, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और तुम पा करके ते परत दुख पाव ही सिर धुनी धुनी बजता है, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो भाइयों बहनों, ये जो जीवन मिला हुआ है ये गंवाने के लिए नहीं मिला हुआ है। हम और आप इसका सदुपयोग करें। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गंवाने की काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गंवाने की काबिल नहीं है। तेरा हर सांस वो तेरा हर सांस, तेरा
मेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ऐसे ईश्वर को वो, ऐसे ईश्वर को, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया जो बुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया जो बुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। हो तेरा जिस्म, हो तेरा जिस्म, तेरा जिस्म तो मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा जिस्म तो मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं सर नुहावे। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं सर नुहावे। तेरी रसना दो, तेरी रसना दो, तेरी हंसना तो प्यारे कहोगे, ओ गीत गाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है।
अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महाभाग पिपलाद ने कहा, हे महाभाग, महाभारते प्रश्न केवलं दीपयात्यहो अध्यात्म तत्त्वज्ञानस्य सारतथ्यानुतापितो लोक कल्याणार्थे चापि श्रूयन्ते न तु ये जनाः सत्यं यास्यन्ति यास्यन्ति श्रियं मार्गे विपत्तया। महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा, हे महाभाग, आपका प्रश्न न केवल अध्यात्म तत्व दर्शन के ऊपर प्रकाश डालता है, वरन परम लोक कल्याणकारी भी है। जो भी इस जिज्ञासा और इसके समाधान को सुनेंगे वो सत्य को समझेंगे, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ेंगे, श्रेय पथ पर जाएंगे और विपत्तियों से बचेंगे। इसलिए हे ऋषियों, इस जिज्ञासा और इसका समाधान को ध्यान पूर्वक सुनिए। सुनने का बड़ा महत्व यहाँ पर बताया गया। सुनना आना चाहिए। हम लोग सुनते तो हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं। एक बार एक माता जी आई अपने बच्चे को लेकर, कहने लगे, महाराज ये सुनता नहीं है बच्चा। हमने कहा ईएनटी के पास ले जाओ। आंख, नाक, कान, गले वाला जो डॉक्टर होते हैं ईएनटी, उनके पास ले जाओ। अभी बच्चा छोटा है, इलाज उपचार करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका बच्चा ठीक हो जाए। बोले महाराज मैं तो आपके पास लाई थी। मैं कहा माँ, हमारे भाई साहब सरकारी सर्विस में जरूर थे लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने भी नहीं की। हम में से कोई डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, इसलिए हम उपचार नहीं बता सकते आप। तो ऊपर से नीचे तक हमको देखती रही, कहे महाराज मैं तो आपके पास लाई थी कि आप कुछ करेंगे। मैं कहा माता वो इतने कह रहा हूँ कि आप जाए किसी डॉक्टर को दिखाइए। तो उसने कहा महाराज ये बच्चा सुनता तो है लेकिन सुनता नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? इनको सुनाई तो देता है लेकिन मानता नहीं। यही हुआ ना, ये नहीं सुनता है बच्चा आजकल, इसका मतलब मानता नहीं है। तो सुनने का बड़ा महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। सुनना चाहिए। एक बार एक सेठ जी को भागवत की महत्ता के बारे में पता चला। कहीं से वो सुना कि राजा परीक्षित एक बार भागवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, तो मैं भी कथा सुन। तो एक महाराज जी के पास गए, कथावाचक के पास, और जाकर कहा महाराज मुझे भागवत की कथा सुना दीजिए। तो कथावाचक ने कहा सेठ जी आप क्यों कथा सुनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने सुना है राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष मिल गया था, तो मुझे मोक्ष चाहिए, भागवत की आप कथा मुझे सुना दो। कथावाचक ने कहा ये घोर कलियुग कलिकाल में जी रहे हैं। उस समय कलयुग का प्रथम चरण था, कलयुग आया ही आया था, प्रवेश ही किया था, इसलिए एक बार में उनको मोक्ष मिल गया। आपको 4 बार कथा सुननी पड़ेगी। चलो ठीक है 4 बार सुना दो। खर्च कितना आएगा? बोले एक बार में कम से कम 25,000 को मुझे आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, बाकी भंडारा करोगे वो आपका अलग से। अर्थात 4 बार में कथा दक्षिणा देनी पड़ेगी। सेठ जी ने कहा भगवान का बहुत दिया हुआ है, चलो ठीक है आयोजन हुआ। 4 बार कथा उन्होंने सुनी लेकिन मोक्ष नहीं मिला। बड़े परेशान रहते थे, बड़े थके हारे, चेहरा भी परेशान है। जैसे महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी ने कहा बेटा तू परेशान लग रहा है। अरे महाराज आपको कैसे मालूम है?
हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे में वो सब स्पष्ट झलक रहा है, तो परेशान है, क्या हुआ जरा बताओ तो। सेठ जी ने कहा क्या बताओ महाराज, और बेटा तुम भी बैठ के सुनते तो थे कथा, लेकिन बार बार यही सोचते थे कि अब 1 लाख घाटा हो गया, कैसे मैं 5 के माल को 50 में बेचूं, 50 के माल को 500 बेचूं, और ये जो घाटा हुआ इसकी क्षतिपूर्ति कर लूं। सुनी उन्होंने कथा सुना, तो सुनने का बड़ा महत्व है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, सुनि समझे जन मुदित मन जहियते अनुराग लहाई चार फल परमात्मा ने मनुष्य को दिया। इस विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके मनुष्य अपने लिए स्वर्ग या नरक दोनों तैयार कर सकता है। हे ऋषियों, हे मुनियों, इस स्वतंत्रता का जो भी व्यक्ति जिस प्रकार से उपयोग करता है, वो अपने लिए एक सृष्टि का निर्माण कर लेता है, उपलब्ध अवसर का जो सदुपयोग कर लेता है वो धन्य हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है तो उस व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है और वो पतन के गर्त में गिरता चला जाता है। भाइयों बहनों, वर्ण करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने मनुष्य को दी। सौभाग्य जब आता है मनुष्य के जीवन में तो व्यक्ति इसको पहचान नहीं पाता है। समय बीत जाने के बाद फिर लोग पछताते हैं। एक नगर में प्रदर्शनी लगी हुई थी, चित्र प्रदर्शनी। लोग जाते थे, चित्र देखते थे, तरह तरह के चित्र लगे हुए थे, इतने सुंदर थे, सब लोग वाह 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 करते हुए जाते थे, कितना सुंदर चित्र है। सब आए, गांव वाले देख करके प्रदर्शनी चले गए, लेकिन एक व्यक्ति आया, अंतिम वाले चित्र के पास रुक गया और सोचने लगा, क्योंकि आकृति तो मनुष्य की थी लेकिन मनुष्य नहीं था। हाथ था ही नहीं, हाथ की जगह पंख लगे हुए थे, चेहरा बालों से ढका हुआ था। उस व्यक्ति ने देखता रहा, देखा और समझ में नहीं आया। चित्रकार वहीं बैठा हुआ था, उनके पास जाकर कहा, महाशय कृपया इस चित्र के बारे में मुझे बताइए, ये चित्र क्या है। तो चित्रकार ने कहा, सब आए, किसी ने नहीं पूछा, आप पहले व्यक्ति जो पूछ रहे हैं, चलो आप पूछते तो आपको बता देता हूं। ये चित्र ये समय का चित्र है, ये अवसर का चित्र है। अवसर जब आता है सामने तो भाइयों बहनों उसको हम पहचान नहीं पाते। क्यों? चेहरा ढका हुआ है, बालों नहीं है, गंजा है, वो पकड़ में नहीं आता है। आगे दिन पीछे गए, हर से किया नहीं, अब पछताए हो कि क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। निरंतर समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम सोचते कल कर लेंगे। मेरे महापुरुषों ने कहा, भैया अच्छा काम करने का मन करे तो उसी समय कर लेना चाहिए। महापुरुषों का काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। कुछ लोग तो इसी उसमें बैठे 19 तारीख के बाद जाएंगे, महाराज जी लोग आए, उनके बाद तो कोई काम ही नहीं होगा, ये तो और चलती रहेगी कथा, फिर सुन लेंगे। 19 के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इस भ्रम में मत रहिए आप कि बाद में सुन लेंगे। कल करने का मन है तो आज ही कर लो, और आज करने का मन है तो तब भी अभी कर लो। मेरे हाथ में, बाएं हाथ में कोई वस्तु है, कीमती वस्तु, उसको देने का मेरा मन किया तो आप तुरंत दे दो। ये मत सोचो बाएं हाथ से कैसे जो, नहीं साहब पहले दाएं हाथ में उसको लूंगा, उसके बाद श्रद्धा पूर्वक दूंगा। इतना भी विलंब मत करो, ऐसे महापुरुषों ने कहा है। क्या पता बाएं से दाएं तक जाते जाते आपका मन बदल जाए और आप पुण्य से वंचित रह जाए। इतना सूक्ष्म ज्ञान। लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए, क्षमा करना। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन हम ज्यादा ही कुछ ज्यादा एडवांस होते चले जाते। थोड़ा पढ़े तो हल से गए,
बेटा यदि मेरा 10वीं पढ़ लिया, 11वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, तो फिर पिता के साथ तो केला लगाने, केला को खाद देने खेत में नहीं जाएगा। चलना बेटा ना, जो थोड़ा पढ़े, हल से गए, और थोड़ा यदि ज्यादा पढ़ गए ना, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, बीएससी एमएससी कर लिया, बेटवा उसको अच्छा नहीं लगेगा, घर से गए, गांव अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा पढ़ लिख गए। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आकर कहा, महाराज आप ये जो बोलते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ना, हम पढ़ लिख गए, हम जानते हैं हमको क्या करना चाहिए। और उसने जो कहा मैं आपको बता दूं, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहा, महाराज सुनो, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना है कई वर्ष, जल्दी क्या है, फिर कभी कर लेंगे। नहीं भाइयों बहनों, कभी गर्व ना कीजिए, काल गए करके, ना जाने कित मारी है, कई घर के परदेस हो भैया, कई घर के परदेस। पानी केरा बुदबुदा, आसमानुस की जा, देखत ही छिप जात है, जो तारे पर घात हो भैया, जो तारे पर घात। क्षण भंगुर है ये जीवन, इसलिए जितना हो सके जीवन का सदुपयोग हमको कर लेना चाहिए। आइए 4 लाइन हम बोलेंगे, उसको आप भी बोलिएगा। हर मनुज जन्म अनमोल रे, बोलिए। अच्छा, अब देखते हैं बहनों की संख्या इतनी है, भाई तो कम है ना, तो देखते हैं इसमें जीतते कौन है। मैं एक बार बोलूंगा, एक बार मेरी बहनें बोलेंगे, फिर एक बार मैं बोलूंगा, एक बार मेरे भाई बोलेंगे। मनुज जन्म अनमोल रे, मनुज जन्म अनमोल रे, हम लोग हार गए भैया। अरे मनुज जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुज जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मनुज जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ठंडी बड़ी है, थोड़ा ताली बजाएंगे ना तो घर में आ जाएंगे, इसमें ताली बजाते हैं। और इससे हमारे बहुत सारे टाइम्स होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करते हैं। कई बीमारी, ब्लड प्रेशर की कई टाइप है,
जब ताली बजाते हैं ना तो दबते हैं, बीमारी दूर होते हैं, इसलिए ताली बजाते हैं कीर्तन में। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। हो तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में गाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कोई मोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे, इस बात में पकड़ोल रे। प्रभु के मेरा है दिल न मिलेगा, कभी नहीं। प्रभु के मेरा है दिल न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बोल रे से मांगने मत बोल रे। प्रभु के मेरा है कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। 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 समझ समझ कर कदम रखो, भूल नहीं तलवार है। समझ समझ के कदम रखो, भूल नहीं तलवार है। मन की अखियाँ खोल ले, मन की अखियाँ खोल ले, से पानी में मत रोल ले। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ मन किधर मन बोल रे, पानी में बोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भाइयों बहनों, वर्ण करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने मनुष्य को दी। क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय करके किसको हमको धारण करना है, वर्ण करना है, किसको छोड़ना है, ये विवेक बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमया, ये दुनिया को बनाने वाले विधाता है। सत रज तम 3 गुण है, तीनों गुणों को सम्मिश्रण करके सृष्टि का निर्माण हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व कीर्ण करतार, संत हंस गुण कहि पय, पर हरि बार विकार।
इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है मेरे भाई और बहन। हमको और आपको हंस की भांति प्रवृत्ति अपना करके जिस प्रकार से संत और हंस दोनों को एक माना गया है, संत भी इस दुनिया में रहते हैं, अच्छाई को ग्रहण करते हैं, बुराई को छोड़ते चले जाते हैं। दूध और पानी मिला करके दी हंस को दे दिया जाए तो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार से हे मनुष्यों, इस दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों है। अच्छाई को हम आत्मसात करें, बुराई से अपने आप को बचाते रहें। वर्ण करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने हमको दी। मेरे घर में गौ माता अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करती है। अब आपके ऊपर है इस दूध का आप पान करेंगे, इसका सेवन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि इस दूध को आप डिब्बे में बंद करेंगे और ले जाएंगे शहर में बेच आएंगे और बदले में बॉटल ले आएंगे, ये आपके ऊपर है क्या करना है। भगवान ने तो अमृत भी दिया है, विष भी है। आप विष पीना पसंद करोगे, अमृत पीना पसंद करोगे, ये आपके ऊपर है भाई भाई। परमात्मा किसी का हाथ पकड़ के आकर के मना नहीं करेगा, चाहे कोई से भी आप कर्म करिए, भगवान रोकेंगे नहीं, हाथ नहीं पकड़ेंगे। पहले से परमात्मा ने आपको विवेक दे दिया है, इसीलिए तो आप इसका इस्तेमाल करिए। जो आपके लिए अच्छा है उसको करिए, जो आपके लिए उचित नहीं है उसका परित्याग करिए। लेकिन आज व्यक्ति जहां जाना है उसको ठीक नहीं कर रहा। वर्ण करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने हमको रात को दी है। एक दिन हमको रात को जाना पड़ेगा इस दुनिया को छोड़ करके। तो भाइयों बहनों, जाने से पहले आज सुबह भी यज्ञ के समय आपको हम बता रहे थे, उस समय जिस समय बता रहे थे बहुत कम लोग थे, लेकिन ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से हमारे भाई का ये बहुत अच्छा साउंड है, पूरे सब सुन रहे थे। जाना सबको पड़े, जाने के पहले कुछ तैयारी करें। हमको रात को तैयारी करनी चाहिए। कहीं किसी यात्रा में आप जाते हैं तो पहले तैयारी करते हैं ना। तो भाइयों बहनों, हमको भी तो एक दिन यात्रा में जाना है। ये ऐसा पड़ाव है, बस जंक्शन पॉइंट पे हम और आप रुके हुए हैं। इसके पहले कई स्थान पड़ा था जिसमें रुके आगे बढ़े, रुके आगे बढ़े, ऐसे करते करते यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ भी थोड़े दिन ठहरेंगे। फिर हमारी यात्रा, ये जीवात्मक अनंत यात्रा बताएगा। अनंत यात्रा में हम लोग निकले हुए हैं, जिसका पड़ाव ये मनुष्य का जीवन है। इसके बाद भी जीवन था, इसके बाद भी जीवन रहेगा। आप कहेंगे साहब ये कैसे माने, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, क्या है नहीं है। कई लोग नहीं मानते। भाइयों बहनों, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जरूर इसके पहले भी हम लोग कहीं ना कहीं रहे होंगे। आप हम सब जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं लगता कि हम कहाँ अजनबी हैं एक दूसरे से। कैसे ऐसा लगता है जैसे हम आपसे कभी और मिले, तो इस जन्म का नहीं है, हो सकता है पूर्व जन्म का है। कई भाई बहनों से ऐसा आत्मीयता, ऐसा लगाव सा हो जाता है। अभी हम जहाँ से कार्यक्रम करके आए, वो बच्चियां अभी तक रो रही हैं। अभी शाम को ही 4 बजे वीडियो कॉल करके रो रही है सब। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? बोले अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग चले गए। अरे क्या, तो ये जो संबंध होता है मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, ये कई जन्मों का होता है। तो निवेदन आपसे कर रहे हैं, वर्ण करने की स्वतंत्रता, जहां हमको जाना है उसको ठीक करना चाहिए। महाभारत का युद्ध जब सुनिश्चित हो गया, द्वारकाधीश के पास दुर्योधन जाता है, अर्जुन भी गए। दुर्योधन पहले पहुंचा, देखा कि कृष्ण विश्राम में है। भगवान कृष्ण सिराने के पास जाकर के बैठ गए हैं। जब उठेंगे तो बात कर लेंगे। अर्जुन बाद में पहुंचते हैं, देखिए प्रभु को नमस्कार किए, चरणों में बैठ गए। और जब व्यक्ति जागेगा तो किसको देखेगा? आप हम सब जब उठते हैं तो कौन दिखता है? चरणों के पास जो हो गए पहले दिखाई देगा, ऐसा कौन देखेगा? कहा रहे अर्जुन कब आए थे? आए थे जगा लेना था, क्यों बैठे हो? जगा लेते भैया। पीछे से बोला मैं पहले से आया हूँ, मुझे देखो। अच्छा आप क्या है, चलो आपका भी स्वागत है। आए कैसे सो बताओ।
अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे माधव, हे केशव, हे जनार्दन, हे गोविंद, आपको तो सब कुछ मालूम है, महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया है प्रभु, हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं। दुर्योधन ने कहा, हम भी आपके पास आए सहायता के लिए, आप दोनों आए हो तो दोनों को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, ऐसा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, और एक तरफ मैं होऊंगा हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन एक पक्ष में मैं रहूंगा, एक पक्ष में मेरी सेना रहेगी। मांगो, कौन किसको मांगते हो, वरण करो, कौन किसका वरण करते हो। अर्जुन, तुम छोटे हो इससे, इसलिए छोटे को पहला अधिकार देते हैं, मांगो किसका वरण करते हो। दोनों हाथ जोड़ करके अर्जुन आंखों में अश्रु भर करके कहा, हे माधव, हे केशव, हे जनार्दन, मैं तो आपके पास आया हूं, आप निहत्था ही सही, मैं तो आपका वरण करता हूं प्रभु। दुर्योधन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, कैसा निहत्था को मांग लिया। तो कहा, भगवान जब आप ये मांग ही लिए हैं तो मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। और भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है, महाभारत का युद्ध हुआ, निहत्था ही सही भगवान कृष्ण जिस पक्ष में थे, विजय श्री उनको प्राप्त। तो वरण करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने हमको आपको दी, किसका हमको वरण करना है। मेरे भाइयों बहनों, अपने अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए वर्ण करते हैं। वर्ण करने की स्वतंत्रता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक का इस्तेमाल करें। गुस्सा करेंगे, इसमें सामने वाला कितना नुकसान होगा मुझे नहीं मालूम, उससे ज्यादा नुकसान मेरा अपना ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार जितना अहित मेरा करता है और दूसरों का नहीं करता। ईर्ष्या, द्वेष, कुढ़न, जलन, ये अपना ही नुकसान करता है। अपने अपने कर्मों को हमको बड़े ध्यान से देखना और समझना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, जरूर उसको पढ़िएगा, गहना कर्मणो गति। अभी तो आराम कर रहे हैं भाई लोग, सुबह जब यज्ञ करने आएंगे तो उस समय भगवान के ज्ञान स्वरूप का दर्शन करना। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। जो हम करते हैं उसका परिणाम, उसका फल हमको खुद को भोगना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब लेखनी उठाई तो सर्वप्रथम उन्होंने उपनिषद का वो जो ज्ञान है, दसम कुतः, 10 मित्र जब जा रहे थे यात्रा में, नदी पार किए, नदी जब पार किए तो उस पार होने के बाद सबने कहा, भाई चलो गिनती कर लेते हैं, सब लोग हैं कि नहीं, कोई डूब तो नहीं गया, कोई बह तो नहीं गया। सबने जब गिनती की तो 9 ही निकले, एक बह गया था। अरे उनके माता पिता क्या कहेंगे भाई। सबने गिनती की, 10 ही आया और सबने एक साथ कह उठा, दसम कुतः, तो 10वां कहाँ है। महात्मा जी आ रहे थे, ब्रह्मचारियों को देखकर कहा, बेटा क्या बात है, तुम लोग परेशान नजर आ रहे हो। बोले, महात्मा जी हम लोग 10 लोग घर से चले थे यात्रा में, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा एक साथी बह गया, डूब गया, मर गया। अब हम उनके माता पिता को क्या जवाब देंगे, इसी चिंता में हम हैं। तो बोले, बेटा गिनती करो ठीक से। गिनती किया, 9 ही निकला, गिनती किया, 9 ही निकला। महात्मा ने कहा, बेटा तुम लोग 10 हो, गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है। जो व्यक्ति गिनता है अपने आप को नहीं गिनता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब तो नहीं गिना, अपने आप को नहीं गिना। परम पूज्य गुरुदेव ने दसम